पुलकेशी नगर की तरक्की के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी। पुलकेशी नगर की बदहाली को खुशहाली में बदलने का वादा। पुलकेशी नगर असेंबली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार एसी श्रीनिवास ने जारी किया मैनिफेस्टो। तालीम, सेहत, बुनियादी सहूलियात, लॉ एंड ऑर्डर की जानिब सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। पुलकेशी नगर के कांग्रेस उम्मीदवार एसी श्रीनिवास का बयान। इस मौके पर बीबीएमपी के साबिक कारपोरेटर एआर जाकिर ने कहा कि अब पुलकेशी नगर की तस्वीर बदलेगी। मंशूर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अपने वादों को पूरा करेगी, अवाम के मसाइल हल होंगे, लिहाजा लोग 10 मई को होने वाले इलेक्शन में एसी श्रीनिवास को वोट देकर कामयाब बनाएं। एआर जाकिर की पुलकेशी नगर के लोगों से अपील। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ವಾಟರು, हेल्थ केयरू ಈ ಥರ ಇದೆ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो रहा, एक हम लोग पुलकेशी नगर का अपना इंडिविजुअल मैनिफेस्टो बना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25 ईयर से पुलकेशी नगर को मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। फैजल टाउन इलाका छोड़कर डीजेल लीजिए, आप एसके गार्डन लीजिए, मुनीश्वरा नगर, फिर अपना कावल बैसंद्रा, ऐसे इलाकों में बहुत अंडर डेवलप रहे हैं इलाके। पहले सबसे ज़्यादा एक मसला रहा पानी का मसला, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा मैनिफेस्टो में रहा है कि पानी का मसला, एक पंपिंग स्टेशन का आगाज़ करेंगे हम। काम वो 10-15 साल से पेंडिंग रहा, तो पंपिंग स्टेशन का एक काम रहेगा। उसके बाद एजुकेशन में बहुत पिछला इलाका है हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स और हमारे कॉलेजेस नहीं है, तो इस वजह से बहुत से ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल्स के बच्चे, और कॉलेज तक भी नहीं पहुंच पाते। तो एक स्कूल बीबीएमपी की बनेगी, एक गवर्नमेंट स्कूल बनेगी। फिर दूसरा मसला है हेल्थ केयर का। जब संपत राज मेयर साहब रहे, वो डायलिसिस यूनिट के लिए भी सैंक्शन किए, आज तक उसका काम नहीं हुआ। 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किए। फिर चौल्ट्री के लिए, सिंधी कॉलोनी का चौल्ट्री के लिए 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किए, काम नहीं हुआ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सैंक्शन हुआ तो अभी आगाज़ हुआ है काम। तो ऐसे बहुत से मसले मसाइल हैं, इस पे हम काम करेंगे, और हमारा मैनिफेस्टो इस पर ही बेस्ड है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, 1 महीने स्कीम जो 5 लाख रुपया आपको दिया जाता है घर बनने के लिए, वो स्कीम बहुत सक्सेसफुल रही है, लेकिन ये एरिया में नाकाम रही। तो वो स्कीम पर हम काम करेंगे। और दूसरे जो भी अपने सोशल वेलफेयर स्कीम जी जी देखिए, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ओके भटकेंगे, तो पहला अपना फोकस रहेगा एजुकेशन के साथ। और जो आप जो ड्रग्स का इशू बोल रहे हैं, वो एक मोहल्ला कमेटीज़ के तहत हम लोग बात करेंगे। एवरी मोहल्ला विल हैव अ कमेटी, हर अफराद को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और जो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल शॉप्स में भी ये धंधा बहुत हो रहा है। लेकिन ये जो स्लीपिंग पिल्स होते हैं, ऐसे सब दिए जा रहे हैं, तो उस पर ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इसको। मुस्लिम वोटर्स क्या इस बार बढ़ने के चांसेस हैं? एसडीपीआई भी मैदान में है और अखिलेश श्रीनिवास मूर्ति भी। देखिए, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, मैडम भी हैं साथ में, जाफर शरीफ साहब के साथ 30-35 साल से हम ये इलाके को एक कांग्रेस का गढ़ बनाकर हैं। यहाँ पे वोट बढ़ने की बिल्कुल भी इम्कानात नहीं है, और लोग यकीन रखें कि इस बार 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट ही आएगी कर्नाटका में, और पुलकेशी नगर में जो हम लास्ट टाइम लीड लिए उससे और पार करेंगे इंशाल्लाह। ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊದಲು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ಏನಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಿದೆ, ಈ ತರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ, ಅಂತ ಕಡೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆ ಥರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಚರಂಡಿಗಳು, ಆಟದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಹೌದು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಗ್ಸು, ಬೇರೆ ಚಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾವು ಬಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ.